कांग्रेस और आम आदमी 6 महीना पहले लड़ी थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े थे 2013 में उत्तर जनता के बीच, और जानेंगे कि उनके मन में क्या है। जब कोई काम की बात होती है ना तो ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं। एक व्यक्ति जो है फ्री सामान, फ्री बिजली, फ्री पानी बांट के हमारे दिल्ली के आवाम को और युवाओं को निकम्मा बना रहा है। आने वाला वक्त बताएगा कि दिल्ली की जनता किसे चुनेगी। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। दिल्ली का दंगल और ये हमारी चुनावी यात्रा आप पहुंची है मुंडका विधानसभा क्षेत्र में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कहां आकर खड़ा हो गया। दरअसल जो कूड़े का ढेर लगा है ये मुंडका विधानसभा में ही है। मेरे कैमरा सहयोगी से मैं कहूँगा जरा एक बार दिखा दें, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो आप एरिया देख रहे हैं दरअसल ये मुंडका विधानसभा का क्षेत्र है। ये एक पार्क है जहाँ पर ये स्थिति है वो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। दरअसल मैं यहाँ आया नहीं, मुझे यहाँ की जनता खींच कर लेकर आई है और बोला गया कि चलिए अब विधानसभा का हाल आपको दिखाते हैं। खैर हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे बिना किसी देरी के। चलते हैं सीधा जनता के बीच और जानेंगे कि उनके मन में क्या है। दिल्ली का दंगल आखिर किस प्रकार का जमने वाला है मुंडका विधानसभा क्षेत्र में। बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे जनता के बीच और करते हैं उनसे संवाद। नॉर्थ वेस्ट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मुंडका विधानसभा क्षेत्र में हमारी है मौजूदगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीधा जनता के बीच चलेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है। दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में वो किसको जिताना चाहते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसको देखना चाहते हैं, विधायक कैसा होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, इन सब की बात करेंगे। क्या है इतिहास यहाँ का वो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा पीछे लेकर नहीं चलूंगा। 13 में यहाँ से निर्दलीय कैंडिडेट जीतता है, 15 में यहाँ पर आम आदमी पार्टी और फिर 20 में भी आम आदमी पार्टी। लेकिन रोचक तथ्य ये है कि कोई भी विधायक यहाँ रिपीट बड़ा मुश्किल से ही करता है। पिछली बार के कई चुनाव में हर बार यहाँ की जनता ने विधायक को अपने बदल दिया है। इसके पीछे की वजह क्या वो हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो, मोदी वैसे अच्छे काम कर रहा है, सारे सबको फ्री में राशन मिल रहे हैं, सारे काम सही है उनके। पीछे भी कई सारे लोग हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? आइए थोड़ा आगे तब आवाज आएगी। मेरे हिसाब से तो सरकार चेंज होनी चाहिए। सरकार चेंज होनी चाहिए मतलब आम आदमी पार्टी को अब आप नहीं देखना चाह रहे, आप ये कह रहे हैं? सरकार चेंज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हमने सारी चीज़ें कर दी, यूरोप बना दिया दिल्ली को, यूरोप बना दिया दिल्ली को, हम फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं। इस मुंडका में पानी वगैरह की क्या स्थिति है? हर चीज़ फ्री, बिजली पानी सही नहीं होता ना, ये विकास भी जरूरी है। तो क्या विकास नहीं हुआ? विकास दिल्ली में नहीं हुआ क्या? नहीं, दिल्ली में क्या विकास हुआ? आप देख रहे नहीं, ये देखिए कूड़ा, ठीक है। हमने जिसको समझा था झाड़ू वाला वो निकला पहले बात तो दारू वाला, ठीक है। सबसे पहली बात ये, उसने सारे यूथ को खराब करा है। उसने कैसा कुछ काम करा हो तो जो मुझे बताओ, तुमने कुछ काम देखा? इस स्कूल यहाँ पर पूरी इस विधानसभा में देख लो, एक भी खेलने का ग्राउंड नहीं मिलेगा, एक भी कॉलेज नहीं मिलेगा आपको। एक तो होता है कि बड़ी पिक्चर जो आप टीवी पे देखते हैं कि ये बयान किस नेता ने दे दिया, वो बयान किस नेता ने दे दिया, लेकिन इन सबके बीच में स्थानीय मुद्दों की बात बड़ी जरूरी हो जाती है। क्या लग रहा है सर, स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे इस बार या बड़ी पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, मोदी केजरीवाल जैसी चीजें देख रहे हैं, बड़े चेहरे देख रहे हैं, या स्थानीय मुद्दों की बात होनी जरूरी है जब हम विधानसभा में खड़े हैं तब? अभी स्थानीय मुद्दों की बात होनी चाहिए जी। तो यहाँ के स्थानीय मुद्दों को मैं आपसे समझना चाहूंगा। यहाँ पे ऐसा जी, आज तक पानी नहीं आया है, बस लाइनें बिठा रखी हैं, पानी आज तक नहीं है यहाँ पे। ये पानी फ्री क्या आता है? जब पानी की आज भी 20 रुपए की बोतल लेनी पड़ती है आदमी को खरीदने के लिए। तो ये लगातार 10 साल से यहाँ आम आदमी पार्टी जीत कर जा रही है, 10 सालों में क्या कुछ काम नहीं हुआ? काम क्या देख लो ना, काम क्या हुआ आपने देखा ना पानी आया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं है। ये तो एक एरिया हो गया, एक क्षेत्र हो गया जहाँ हम खड़े हैं, लेकिन ये विधानसभा काफी बड़ी है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा हो सकता है कि आपका सब चमक रहा हो और यहीं पे हम गलत चीज दिखा रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है? कहीं चले जाओ, सावदा कॉलोनी है, आगे जजा कॉलोनी नांगलोई की है, सारी जगह कहीं चले जाओ। यहाँ पे जरा बहुत काम हुआ था, इसके आम आदमी पालती थे पहले यहाँ का, नहीं वो थे मनोज सोगिंदी थे, मनोज सोगिंदी यहाँ के एमएलए थे। रामवीर शौकीन से पहले मनोज शौकीन एमएलए थे, वो बाद में नांगलोई में उनको शिफ्ट कर दिया गया था, यहाँ से नहीं मिली थी उनको टिकट। उनके वक्त में तो काम हुए हैं वही हुए हैं यहाँ पे। उसके मतलब पिछले 10 सालों का हिसाब किताब अगर हम समझे गुड़ा भाग, तो कुछ काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है तो मनोज शौकीन के टाइम ठीक है। सिख समुदाय का जो वोटर है वो कहते बड़ी निर्णायक भूमिका निभाता है। सरदार जी हमारे साथ मौजूद है। सरदार जी, 40-45% वोट करीब सिखों का यहाँ बताया जाता है, इस बार क्या मूड है? इस बार मूड पूरा है कि बीजेपी आएगी और केजरीवाल को भगाना है। केजरीवाल ने पिछले 10 वोट बैंक रहे हैं केजरीवाल का, अगर आप ऐसा कहेंगे तो कहाँ जाएंगे वो? वोट बैंक ने यही तो काम खराब कर दिया ना, तो उसी चीज़ का वो लाभ उठा के आज जनता के सिर पे तांडव कर रहा है।
आज आप इस कॉलोनी में देख लीजिए, आप मुंडका रोड पे चले जाइए, क्या हाल है। हाँ, उसने क्या था, पेरिस बनाऊंगा, ये उसने बनाया है, मैं उसका समर्थक हूँ इस बात में। कहाँ पेरिस है? ये देखो मुंडका रोड पे जाइए, बिना बरसात के पानी भरा हुआ है, नाप लगा के निकल जाइए। ठीक, वो तो वेनिस हो गया। स्विमिंग पूल बना दिया उसने, तो लगा हुआ पानी कह रहा फ्री दूंगा, दे दिया है। आज अभी इस चंदर बिहार में, मैं अभी बता रहा हूँ, चंदर बिहार में लोगों के घर में सीवर बैक मार रहे हैं, और जो यहाँ का जई है उसको मैं 3 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, जो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। और अभी मैंने उसको प्राइवेट टैंक मंगवा के उनके घर सीवर का पानी निकलवाया। मतलब ये जो बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि शीश महल बना लिया, फलानी ढिमकानी चीजें, उन आरोपों की वजह से आप ऐसा बोल रहे हैं कि वाकई में जेन्युइनली ऐसा है कि यहाँ के विधायकों ने काम नहीं किया जो काम उनको करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? विधायक ने काम ही नहीं किया। यहाँ से पहले 5 साल सुखबीर दलाल रहा, उसने कोई शिकल नहीं दिखाई। ये पुल ले लो, 10 साल हो गए उसका उद्घाटन करे को, आज तक 10 साल में पुल पूरा नहीं हुआ। यहाँ 2-2 घंटे जाम लगा रहता है खंडा चौक पे। किसी को बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, टाइम से निकल नहीं सकते, स्कूल से लेने टाइम से निकल, कोई पेशेंट ऐसा फंस जाए, एम्बुलेंस फंसी रह जाती है। ठीक है, मतलब ये बड़ी चीज है। आप लोग कुछ कहेंगे क्या? आप कुछ बोलना चाहें कि इस विधानसभा में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ? आम आदमी पार्टी के बारे में जैसा कि सभी सज्जन बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते काम नहीं हुआ? ये वाकई में काम हुआ है, उसकी भी बात जरूरी है। काम नहीं हुआ यहाँ काम तो नहीं हुआ है, जो हुआ है वो जो नाली पानी सब भरा हुआ है, जो भी हुआ है, नाली भरी हुई है, बैक मारती है, सीवर बैक मारते हैं। पूरी दिल्ली को लंदन बनाने की बात की गई थी, और एक विकास का एजेंडा अरविंद केजरीवाल ने 2013 में रखा था। अन्ना आंदोलन से जब ये लोग निकले और तमाम बातें हुई, क्या उस दिशा में 20-30-40% काम हुआ है कि वो भी नहीं हुआ है? काम हुआ है, जो नालियों को पानी बैक मारता है घरों में। तो तंज कसने वाली बात हो गई, ये तो तंज कसने वाली बात हो गई। लेकिन क्या जो बातें, जो दावे किए गए अरविंद केजरीवाल के तरफ से और हमेशा किए गए, हर बार वो वादा करते, 2020 में उनका मुझे बयान याद आता है, उन्होंने कहा था अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। आमतौर पर कोई नेता ऐसे बयान नहीं देता, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिया और लोगों ने उनको वोट भी दिया, और वो बहुमत के साथ में और अच्छी खासी सीटों के साथ में सरकार बनाते हैं। इस बार भी क्या होगा वो समझने वाली बात है। कुछ कहना चाह रहे हैं? उसकी जगह फ्री में दारू तो दे दी लोगों को, ये दिया उसने। फ्री बिजली, फ्री पानी, ये भी तो मिल रहा है ना। देखो ये जो आप पार्टी है, आपदा जो है ना, ये अन्ना आंदोलन से लोकपाल के लिए आई थी। ये नरेंद्र मोदी वाली भाषा मत बोलिए। आप व्यक्तिगत तौर पर किस प्रकार से देखते हैं? ये लोकपाल के लिए जन्म हुआ था इसका, लेकिन इसने बेड़ा गर्क किया। जो सड़कें बनी हुई थी वो खोद के लाइन डाल दी, उनको ठीक नहीं किया। क्या दिख रहा है इस बार यहाँ के लोगों का मूड, वो हम समझने की कोशिश करें। बहुत सारी जनता हमारे साथ मौजूद है, एक एक करके सभी की प्रतिक्रिया हम ले रहे हैं। अच्छा, ये फ्री की बड़ी बातें होती हैं दिल्ली में। मैं उत्तर प्रदेश का मूल रूप से रहने वाला हूँ। जब मैं वहाँ जाता हूँ लोग मेरे से पूछते हैं कि दिल्ली में सब कुछ फ्री है, क्या फ्री है सब? नहीं, देखिए फ्री कहाँ है। मैं एक चीज कह रहा हूँ, कोई भी आदमी यहाँ पर जिसका 12 महीने जीरो बिल आता हो, वो अपना हाथ खड़ा करके एक बार बता दे। 12 महीने जिसका जीरो बिल आता हो, किसी का भी नहीं आता 12 महीने, किसी का भी नहीं आता। केजरीवाल ने झूठे वादे किए सारे कुछ, ये है ना, केजरीवाल ने ना ये सारे झूठी बातें की है। ये फ्री का लेबड़िया, ये फ्री की बिजली, महिलाएं फ्री में जो बस की यात्रा करती हैं वो, ये मेरे को फ्री। एक बार बताओ, यहाँ का बस कहा दिया? यहाँ पे ना बस है, ये पानी की बात कर रहे, पानी नहीं है, सीवर बैक। और भी लोग हैं। मैं आऊंगा एक एक करके, सभी का रिएक्शन लेना बड़ा जरूरी हो जाता है। सरदार जी, आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े दावे कि उन्होंने बड़े विकास के कार्य किए, उन्होंने लंदन यूरोप बना दिया, इस प्रकार की बातें भी आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कहते हैं। किस प्रकार से इन दावों को आप देखते हैं? और बीजेपी ने जो जुमला फेंका है, जिसके बारे में आम आदमी पार्टी कह रही है बार बार कि जुमला फेंक रहे हैं ये लोग कि ये लोग फ्री चीजें देंगे और तमाम चीजें, उनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं है। इस प्रकार की बातों को किस प्रकार से आप देख रहे हैं? देखिए, मेरी बात समझिए कि जैसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस थी, कांग्रेस ने किसी भी प्रकार के जो भी वादे किए, किसी भी प्रकार के झूठे नहीं थे। अब बात की जाए बीजेपी और आम आदमी पार्टी वालों की, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है। पंजाब में देखिए 1000 रुपये का वादा किया था कि एवरी पर्सन को दिया जाएगा, लेकिन अभी तक मिला क्या? दिल्ली के बंदों को वो नजर नहीं आता कि आम आदमी पार्टी हमेशा झूठे वादे करके अपने वोट को मांग करती है? दिल्ली में 800 ठेके खोले, क्या हम सभी दुनिया वालों को, सभी दिल्ली वालों को क्या हमने दारूबाज बनाना है? दुनिया को खराब करना है? बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी हमेशा जो धर्म की राजनीति करती है, और बीजेपी की राजनीति ये चीज गलत नहीं है, ये गलत है। बीजेपी की धर्म की राजनीति है, जो बीजेपी की धर्म की राजनीति है वो गलत है। मेरी बात समझिए आप कि जो बीजेपी करती है,
क्या तो दिल्ली की जनता का विकल्प क्या है? विकल्प बताइए। मणिपुर में आप देखिए बीजेपी क्या वहां पर देख रही है, नारी की सुरक्षा करेंगे, नारी की सुरक्षा करेंगे और सबका विकास किया है। और कांग्रेस की तरह और आम आदमी पार्टी की तरह देखिए जब कोई काम की बात होती है ना तो ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं। गलत क्या है इसमें? जय श्री राम में गलत क्या है? नारा यहाँ बात हो रही है मुद्दों की, यहाँ काम की बात हो रही है। यहाँ जहाँ जय श्री राम नारी को बचाने की बातें करते, क्या मणिपुर में नंगा नचाया जा रहा है लड़कियों को? क्या वहाँ पे सरकार को नजर नहीं आता? कांग्रेस का मेरी बात समझिए, बात अन्नदाता की जाए, किसाना नजर नहीं आती बीजेपी वालों को? जो रोड जो पूरे देश करते भेदभाव नहीं, कौन कर रहा है? एक सेकंड, कौन कर रहा है? दादा एक सेकंड, एक कैमरा उधर है, कैमरा। अब ये बताइए, नहीं एक सेकंड, मैं समझना चाहूंगा। लोगों से बातचीत करना बड़ा जरूरी है। नारे नहीं, मुद्दों की बात करने हम आए हैं। मैं मुद्दों की बात करने आया हूँ। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रिया ली जाए, रिएक्शन ली जाए, हंगामा ना हो। हमारे भाई साहब हैं, यूथ की बात बड़ी जरूरी है। आपने देखा सभी की बातें। अरविंद केजरीवाल की बात होती है, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की बात होती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात होती है। आपका नजरिया एज एन यूथ क्या कह रहा है? एज एन यूथ हमारा कहना ये है, एक व्यक्ति जो है फ्री सामान, फ्री बिजली, फ्री पानी बांट के हमारे दिल्ली के आवाम को और युवाओं को निकम्मा बना रहा है। दूसरा, हमारी बीजेपी पार्टी देश को बांट रही है धर्म के नाम पे। रोजगार की कोई बात नहीं। यहाँ पे जो एमपी हैं वो बीजेपी के हैं पिछले 15 साल। तो विकल्प क्या? आप विकल्प बताओ ना, विकल्प कौन? सबसे बड़ा ये है कि हमें यूथ को समझना पड़ेगा कि काम करने वाले को वोट देना है। ये जो गलत वीडियोस व्हाट्सएप पे चलती है एडिटेड, इन पे ध्यान नहीं देना। आपने नारा लगा दिया जय श्री राम का, मिल गई भाई नौकरी, मिल गई कोई से को? नहीं मिली। ये आते हैं ऐसे ही नारे लगाते हैं। यूथ के बारे में मुझे आप बताओ, अगर आप ये कह रहे हैं, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, अगर आप ये कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी ने झूठे वादे किए, आप ये कह रहे हो बीजेपी धर्म के नाम पे लड़ाती है, विकल्प बताओ, मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हो, क्यों दे? और उसके पीछे मैं ये भी समझना चाहूंगा इसके बाद आपसे, वजह क्या? मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री हमारा ऐसा जो हमारी दिल्ली के लोगों की जरूरतों को समझे। हमारा जो युवा बेरोजगार घूम रहा है उसको नौकरियां देने की बात करे, ये फ्रीबीज बंद करे। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं क्या? आप कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? अगर कांग्रेस का प्रत्याशी अच्छा है, पढ़ा लिखा है, आप उसको वोट दे। बीजेपी का अच्छा है उसको दे, मगर आप उस व्यक्ति को वोट दें जो आपके लिए अच्छा हो। इन पार्टियों के उस पे ना चले आप। यहाँ पर विधानसभा चुनाव की बात हो रही है तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन आम आदमी पार्टी जिसका लगातार 10 साल से यहाँ से विधायक है 10 साल से यहाँ पे, भले विधायक का चेहरा बदला लेकिन विधायक रहा है। इस बार भी आम आदमी पार्टी ने यहाँ से अपना चेहरा बदल दिया है। कहा गया कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी, लोगों की नाराजगी थी, काम नहीं हो, इसलिए चेहरा बदल दिया। एक मिनट, जब चेहरा बदल दिया, देखिए 15 में जो विधायक था उसका चेहरा बदला, वो जीता। सुनिए 2015 में मेरी सुन लीजिए, एक मिनट। 2015 में पाजी 2015 में देखिए 2015 में क्या हुआ, सुनिए। अगर चेहरा बदलने की बात है तो बीजेपी ने भी अपने 6 सांसद बदल दिए, इसका मतलब उन्होंने भी काम नहीं कराया। तो जीत के आ गए हो? नहीं, वो तो नहीं जीते ना, दूसरे लोग जीत गए। तो अगर तो उसी पे आ रहा हूँ, आम आदमी पार्टी ने भी चेहरा बदला, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी जीत जाए। काम जब आदमी नहीं करेगा उसकी टिकट कट जाएगी। यहाँ पर एक बात बताइए, अगर हम ये सवाल पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी के एमएलए नहीं आते तो सांसद किसने देख लिया? पिछला सांसद किसने देख लिया? हंसराज सांसद ने अपने काम किए। जब सांसद हंसराज हंस रहा है तो कोरोना काल आ गया, और कोरोना काल में भी इस चंदर बिहार में सांसद जी ने राशन और सब कुछ भेजा। और बहाने नहीं, कोरोना बहाने नहीं है। सांसद हंसा ने काम किया, और उसका जितना बजट था सारा बजट उन्होंने देश के लिए अपने सांसदों ने दिया, ये ऊपर से था। और आज ये जो राशन दिया, फ्री राशन। अच्छा, एक चीज और है, मैं और लोगों से इलेक्शन लूंगा। मैं आ रहा हूँ। अच्छा, एक बात ये कही जाती है, मैं सभी के पास आ रहा हूँ, मैं सभी के पास आ रहा हूँ। भाई साहब आप आ जाओ, आपने अभी तक नहीं चेहरा दिखाया है।
देखो एक बड़ी चीज ये है कि जब बातें होती हैं तमाम दावों की, केजरीवाल ने ये नहीं किया, केजरीवाल ने वो नहीं किया। केजरीवाल की पार्टी आरोप लगाती है कि यहाँ पर एलजी सिस्टम है, एलजी साहब कुछ करने ही नहीं देते हमको, हम कुछ करने जाते हैं टांग अड़ा देते हैं। क्या ये बहुत बड़ी वजह है कि विकास नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, अगर काम करना चाहे तो एलजी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी समझ में नहीं आता भाई साहब कि एलजी सिस्टम तो ऐसा नहीं 2013 से शुरू हुआ, हमेशा से शीला दीक्षित जब थी तब भी एलजी थे और इस प्रकार की चीजें होती थी। क्या ये बहुत बड़ा कारण है अपनी नाकामियों को छिपाने का कोशिश होती है एलजी के आड़ में, या वाकई में बीजेपी की तरफ से डिस्टर्बेंस पैदा की जाती है? शीला दीक्षित जब चीफ मिनिस्टर थी उस टाइम पे सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पे सेंट्रल में भी कांग्रेस की बिल्कुल थी। सुनिए उस टाइम पे सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो अगर आपको दिल्ली में काम कराने तो सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, तभी सहूलियत। तब आप कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार बनेगी तो ही काम हो पाएगा। मैं इतना और कह देना चाहता हूँ, इस विधानसभा में कांग्रेस तो तीसरे नंबर के लिए लड़ रही है बहुत पुरजोर तरीके से। 2013 के चुनाव में क्या हुआ था उसकी बात जरूरी। ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी, एक मिनट, ये क्या कह रहे हैं सुनो, कांग्रेस और आम आदमी 6 महीना पहले लड़ी थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े थे 2013 में, उसकी बात यहाँ हो रही है। बताइए गठबंधन किससे किया? ये कहता है बच्चों की कसम खाता हूँ और गठबंधन किया कांग्रेस के साथ, कमल ही खिलेगा, फिर गठबंधन किया, कमल खिलेगा। आप सरदार जी ये कह रहे हैं एक मिनट में सुन लीजिए सरदार जी, एक सेकंड सरदार जी, मेरी सेकंड। ये कह रहे हैं आप लोग, ठीक है, आप कोरोना के टाइम में, पंजाब में कोरोना के टाइम में जिस बच्चे ने सेवा करी उनको एनएसए लगवा दिया हमारे कमल वालों ने। उनके घर आज भी मैं बता देता हूँ घर में बैठे हुए हैं, मगर हम क्या करें, कमल वाले हमारे सरदारों के हक में नहीं है। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का क्या? हमारे बीजेपी से हम बायकॉट करते हैं। एक सीएम चुना हुए को आप हटा के गवर्नर अपने आदमी को हेड बना रहे हो। ये कोई पहली बार हो रहा है क्या? पहली बार हो रहा है। अच्छा, एलजी नहीं था यहाँ पे क्या शीला दीक्षित जब यहाँ मुख्यमंत्री थी तो यहाँ पे एलजी सिस्टम नहीं था क्या? एलजी सिस्टम की मंजूरी नहीं लगती थी जो आज एलजी की लगती है। उस टाइम वो आइए और भी एक मिनट और भी लोग। एक बार जब कांग्रेस की सरकार आई थी, उसकी इंदिरा गांधी की, उसने सारे राज्यों में जहाँ पे भी एंटी कांग्रेस सरकार थी सबकी सरकार बदल दी थी और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाए थे। आपको पता होगा पुराने टाइम में। तो ये क्या हेल्थी वेल्थी कर रही है? और आज और हम तो जा रहे हैं आज कांग्रेस ने मजबूती से लड़े, उससे हमारी बीजेपी आएगी। कांग्रेस ने अपने वो देखिए अब ओके ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद। अब 8 तारीख को जनता डिसाइड करेगी, 8 तारीख को जनता बताएगी कि उन्होंने किसको चुना। आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी, त्रिकोणीय संघर्ष की बात यहाँ पर होती दिखाई दी। मुंडका में हम लोग मौजूद हैं, गर्मजोशी के साथ सभी ने अपनी अपनी बात रखी। 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 को नतीजे आएंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि दिल्ली की जनता किसे चुनेगी और मुंडका विधानसभा क्षेत्र के क्या स्थानीय मुद्दे वो भी आपने समझा। कोशिश रहेगी अगली किसी और विधानसभा में हम चले और बात करें और समझने की कोशिश करें कि वहां की जनता के मन में आखिर क्या है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।